I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. क्यों बे मजदूर के बच्चे, तुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, नहीं तो हमारे मालिक के फार्म में काम नहीं करेगा। अब आप ही बताइए ना मुनीम जी, जौन मजदूरी हमारे बाप दादा के जमाने में मिलत रहा, वही मजदूरी आज भी मिलत है। ये महंगाई के जमाने में हम अपने बाल बच्चे का गुजारा कैसे करी? जो मजदूरी हम दे रहे हैं उसी में काम करना होगा, नहीं तो तेरे बाल बच्चे ही नहीं रहेंगे। ये तो जबरदस्ती बा, अब हमको नहीं पोसाता तो हम मुसाफा नहीं के बच्चे, मारो साले को, मारो। मैंने धर्मराज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है, उस पर अंगूठा लगा दीजिएगा। मैं आपको इंसाफ दिला कर ये लीजिए। यहाँ लगाइए अंगूठा। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, सरपंच के खिलाफ शिकायत, वो हमरा दूसरा हाथ में तुड़वा देगा, हमको जान से मरवा देगा। डॉक्टर इसी तरह डर डर के तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें गुलाम बना दिया है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चे भी गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें, कायरों और जानवरों की तरह जिए? कभी ना कभी तो इस गुलामी का अंत लाना ही होगा। बहुत अच्छे डॉक्टर बाबू, आप यहाँ गांव वालों का इलाज करने आए हैं, वही करें तो अच्छा रहेगा। इस गांव वालों की सबसे बड़ी बीमारी है डर, और मैं उसी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। कागज पर अंगूठा लगवा के, इन्हें मेरे खिलाफ भड़का के? इन्हें इनके अधिकार बता के और इन्हें ये याद दिला के कि हिंदुस्तान को आजाद हुए कई साल हो गए और अब ये गुलाम नहीं रहे। देखो डॉक्टर बाबू, जिन लोगों के भाग्य में गुलामी लिखी है वो तो गुलामी रहेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी समझदार बच्ची की तरह अपना मुंह बंद रखो और जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि तुम इनका भाग्य तो सुधार नहीं सकते। हाँ, अपना भाग्य जरूर बिगाड़ लोगे, समझे? इसे खुद अपने हाथों से फाड़ देना। दिनेश, जी सर। ये ले जाकर शहर के पुलिस स्टेशन में दे दो। लेकिन वो सरपंच साहब ने। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। ठीक है। मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह इधर। तबीयत तो ठीक है ना? आपके खिलाफ शिकायत है। शिकायत? जी। मेरे खिलाफ? क्या बात है? अभी मालूम हो जाएगा, मुझे आपके दवाखाने की तलाशी लेनी है। चलिए। डॉक्टर साहब जी, इस अलमारी में क्या है? दवाइयाँ। इसे खोल के दिखाइए। श्योर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जिस गांव में जिंदा लाशों से काम कराया जाता है, उन पर राज किया जाता है, वहां एक मुर्दा अलमारी में छुपाना कोई बड़ी बात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि दिनेश लाल का खून मैंने नहीं बल्कि धर्मराज ने किया है। आपके पास ऐसा सोचने की कोई वजह है? वजह यह है कि श्री धर्मराज जी के आदमी एक गरीब मजदूर रामू को पीट रहे थे। मैंने उसे बचाया और मरहम पट्टी करने के लिए दवाखाने ले गया। उसी वक्त धर्मराज जी वहां आए और मुझे धमकी दी। कहने लगे कि अगर मैंने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। ये झूठ है, मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी हुजूर। ये सच है जज साहब, और इस सच का गवाह मजदूर रामू है। बुलाकर पूछ लीजिए। रामू हाजिर हो। डॉक्टर वर्मा के असिस्टेंट दिनेश लाल के खून के बारे में तुम क्या जानते हो? का बताई माई बाप, एक दिन हमरे हाथ में चोट लग गए रहा। डॉक्टर बाबू ने हमरे हाथ में पट्टी बांधा और कहा कि दवाखाने में ही आराम कर लो। हमरा नींद लग गया साहब, और जब हमरा आंख खुला तो का देखा थे कि डॉक्टर बाबू का बीबी और दिनेश लाल। क्या देखा तुमने? हमका देखते ही दोनों धड़ से उठ गए और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। वो के बाद माई बाप हमने जाकर के डॉक्टर बाबू को सच्ची सच्ची सब कुछ बता दिया। फिर डॉक्टर बाबू गुस्से में लाल हुई कवा और दांत किटकिटाकर कहने लगे, मैं उस नमक हराम दिनेश लाल को नहीं छोड़ूंगा।
और उसके बाद डॉक्टर बाबू ने दिनेश लाल का खून कर दिया और उसकी लाश को उठा करके अलमारी में छिपा दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। गवाहों के बयानात से यह साबित हो चुका है कि डॉक्टर विजय वर्मा ने दिनेश लाल का खून किया, लेकिन चूंकि यह खून वक्ती जज्बात के तहत हुआ है, अदालत डॉक्टर विजय को 7 साल की कड़ी सजा सुनाती है। क्या बात है? आंखों में आंसू और गोद में बच्ची को लिए हमारे पास क्यों आई हो? ये बच्ची नहीं है साहब, बच्चे की लाश है। अरे रे रे रे, लेकिन हुआ क्या ऐसे? मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? जानती नहीं ये पाप है। इस दुनिया ने हर तरह से मुझे सताया, मेरे शरीर को गंदा किया और मेरी बेटी की हत्या की है। मुझ जैसी औरत के लिए अपने माथे का कलंक मिटाने का और इस पाप की दुनिया से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता बच गया था। तुम क्या समझती हो, अपनी जान देने से माथे पर लगा कलंक मिट जाएगा? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो कलंक कहाँ रहेगा? मर्दों की सताई गई औरतें अगर बदनामी के डर से आत्महत्या करने लगी तो पाप करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, कई और अबलाएं कलंकित हो जाएंगी और इसकी जिम्मेदार हर वो औरत होगी जो जिंदगी से भागकर आत्महत्या कर लेती है। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने पाप किया है। लेकिन कैसे? इसके लिए कानून है, अदालत है और मुझ जैसी वकील तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे माथे पर लगा कलंक मिटाऊंगी, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। आओ मेरे साथ, देखो मुझ पर भरोसा रखो। काम। आइए मंत्री जी, कितनी जनता खड़ी आपके स्वागत के लिए। मंत्री चरणदास जिंदाबाद, मंत्री चरणदास जिंदाबाद, मंत्री चरणदास जिंदाबाद, मंत्री चरणदास जिंदाबाद, राजकुमारी जोली सिंह जिंदाबाद, राजकुमारी जोली सिंह जिंदाबाद, राजकुमारी जोली सिंह जिंदाबाद। आवाज अभी तो यहाँ रहना पड़ेगा आपको। ओके, अच्छा, थैंक यू, बाय। कौन है ये जूली सिंह? इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमको हिंदुस्तानी लोग बहुत पसंद है। I like India, Indian music, Indian culture, Indian people. They are beautiful. हमने सोचा है कि हम एक हिंदुस्तानी आदमी से ही शादी करेगा। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की ना? No, no, not at all. अब मिनिस्टर है, जवान है, सुंदर है, सूट पहनता है, 555 स्मोक करता है, फिर भी आज तक आप बैचलर हैं, शादी नहीं किया। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। नहीं, बैचलर नहीं है। No? गलती थी, एक बार एक छोटी सी शादी कर ली थी गांव में। फिर तो हम इससे शादी नहीं कर सकते। You see, one wife, one husband, no second wife, please. आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उस गंवार को डाइवोर्स देकर आज ही घर से बाहर निकाल देता हूँ। Divorce? हाँ, कल ही उसके डाइवोर्स पेपर्स के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्या किया है मैंने? किस कसूर की सजा दे रहे हैं आप मुझे? मैं फिजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अभी इसी वक्त। ये क्या हो गया आपको? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी। हाँ, वैसे मैं तुमको एक गाड़ी, बंगला और 5 लाख रुपया कैश दे सकता हूँ, अगर तुम इस तलाकनामे पर दस्तखत कर दो तो। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी, बंगला और पैसा। चिल्लाओ मत। आखिरी बार पूछता हूँ, दस्तखत करती हो या नहीं, वरना जान से मार दूंगा। हाँ, मार डालिए मुझे, मगर मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती, अपना सुहाग नहीं त्याग सकती। बच चलाएंगे, आप जो कहेंगे
मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। क्या ससुर ससुर लगा रखा है? तेरी बेटी ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। अब वो मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि ये होंगी मेरी पत्नी, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, माय एवरीथिंग। अगर तूने मेरी बेटी को छोड़कर इस 2 टके की छोकरी से शादी की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? पहचाना मुझे? मैं डॉक्टर विजय वर्मा की पत्नी हूँ, आरती। ये सच है कि धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ये खून चरणदास जी ने किए हैं। योर ऑनर, ये एक वीडियो फिल्म है। इसे देखने से आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि खूनी कौन है और उसका मकसद क्या था। चरणदास जी, अभी जो शख्स वीडियो पे खून करते हुए देखा गया, क्या वो आप ही थे? हाँ, हूं तो मैं ही, लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर मेरे साथ कुछ धोखा किया गया है। मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न। भारती, ये देखो हमारे पासपोर्ट्स, ये हवाई जहाज के टिकट्स। चलो 2-3 महीने के लिए सारी दुनिया की सैर कराते हैं। बहुत दिन तुमसे अलग रहा हूं, अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ रहना चाहते हो या मुझे यहाँ से दूर रखना चाहते हो, ताकि मैं चरणदास का ये केस न लड़ सकूं? हाँ, आखिर वकील हो ना, हर बात अपने आप समझ जाती हो। बहरहाल मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार औरत है। और मुझे अफसोस है कि मेरा पति इतना गिरा हुआ आदमी है। देखो भारती, तुम फिर से जिद करोगी और चरणदास के खिलाफ अगर केस लड़ोगी तो ये कुर्सी जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है मेरे हाथ से निकल जाएगी। तुम मेरी पत्नी होकर मेरी तरक्की की दुश्मन क्यों बनती हो? सच और इंसाफ की लाश पर अपनी तरक्की का महल बनाने वाला आदमी मेरा पति नहीं हो सकता। गेट आउट। अरे लेकिन भारती, मेरी बात। जाते हो या वॉचमैन को बुलाऊं? सारे गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक वीडियो कैसेट के अलावा इस बात का और कोई सबूत नहीं मिला कि मिस्टर चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। वीडियो कैसेट एक फिल्म की तरह है और ये सभी जानते हैं कि फिल्मों में डुप्लीकेट और मास्क का बहुत सफाई से इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि इस फिल्म में भी किसी डुप्लीकेट ने श्री चरणदास का मास्क पहनकर ये दोनों खून किए हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अदालत श्री चरणदास को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत रिहा करती है। शाम को पार्टी में मिलेंगे।